अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, आसान सी रेसिपी और बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको सिखाने जा रही हूँ। अब जो ज़र्दा नहीं बनाना जानता वो भी ज़र्दा बनाएगा। हर कोई बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकता है। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। ज़र्दा बनाने जा रहे हैं हम। ये देखिए किस तरह से खिला खिला और कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। ये देखिए बिल्कुल एक एक चावल अलग है और बहुत ही झटपट ये बनेगा। आपको इसका शीरा भी अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और ये मैं चावल बासमती लिए हैं, सेला चावल के नहीं बना रही। आधा किलो चावल मैंने लिए हैं और तकरीबन मैंने ये 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और उसे पानी से भर लेंगे। पानी की क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा रखनी है। मेजरमेंट के साथ नहीं डालना। जितना ज़्यादा पानी होगा चावल उतने ही खिले खिले से बॉयल होंगे। सबसे पहली टिप ये है। अब जब पानी गर्म हो जाए और इसमें हल्का सा उबाल आने लग जाए या हल्का सा ये गर्म हो जाए तो आपने चावलों का पानी निकाल कर इसमें चावल डाल देने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं चावल शामिल कर दूँगी इसमें। बहुत ही क्विक रेसिपी है, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए पानी में उबाल आने लग गया है तो आपने कोई भी यहाँ पर जो है वो ज़र्दा कलर ले लेना है, वो इसमें शामिल करना है। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर पसंद नहीं है, इसलिए मैं लेमन वाला ही ज़र्दा कलर यूज़ करती हूँ। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने पहले हाफ थोड़ा सा डाल के देखना है और उसके बाद 2 मिनट बाद ही चावलों पे कलर आ जाता है और आपने चावलों का कलर चेक कर लेना है। अगर कम हो तो आप मज़ीद इसमें ज़्यादा रंग शामिल कर सकते हैं, जिस तरह का आपको कलर पसंद हो। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावलों का कलर बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। हमें मज़ीद ज़्यादा रंग डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसी तरह का कलर पसंद है। आप भी अपनी पसंद के मुताबिक लाइट या डार्क कर सकते हैं। राइस को आपने इतना बॉयल करना है कि इसमें एक कनी रह जाए। पर हमारे 90% राइस जो है वो बॉयल हो चुके हैं। अब इन्हें स्ट्रेन आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इन्हें स्ट्रेन आउट कर लिया है। इन्हें छानने के बाद आप साइड पर रख दें और अब हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे और उसमें आपने जो है वो डालडा घी या देसी घी जो आपको इजी लगे आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो डालडा घी का इस्तेमाल किया है। जब ये मेल्ट हो जाए तो आपने 3 से 4 इलायचियाँ इसमें शामिल कर देनी है और 3 से 4 ही लौंग आपने इसमें शामिल करने हैं। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। जब इसमें से इलायची की खुशबू आने लग जाए तो आपने इसमें ये चावल शामिल कर देने हैं। बहुत ही आहिस्ता से, चावल टूटने ना पाएँ। अब हम हल्के हाथ से चम्मच चलाएँगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से घी में। ये देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर है, कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसमें शुगर शामिल कर देंगे। चीनी आपने डायरेक्टली डालनी है, हमें शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आधा किलो ही मैंने चीनी ली है और आधा किलो ही चावल। अगर आप कम या ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन सेम क्वांटिटी में रखेंगे तो इसका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, ना मीठा कम होगा ना ज़्यादा होगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इस टाइम पे चम्मच बहुत आराम से चलाना है ताकि चावल टूटे ना। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसे। ये देखिए हल्का हल्का सा जो पानी चीनी का मेल्ट होकर आएगा, आपने उसे बस ड्राई करना है और जैसे ही वो ड्राई हो जाए तो ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। फ्रूट्स जो है वो इस वक्त पर शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नारियल थोड़ा सा कट किया था, वो इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर मेवे लिए थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें यही 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे दम पे लगाते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसे दम पे रखना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे। तो दम पे हमने इसे रख दिया है।
तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे राइस जो हैं वो गल चुके हैं या नहीं। और एक बात स्पेशल याद रखिएगा, अगर आपको लगे कि यहाँ पर चावलों में थोड़ी सी कसर है तो आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो मलाई के लेकर वो इस पे डाल देने हैं और इसे दोबारा 5 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, देखिएगा आपके चावल टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त क्विक रेसिपी वाला ज़र्दा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, एक प्लेट में निकाला है और ये देखिए बिल्कुल करीब से भी करके दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। कुछ बादाम लेकर उन्हें बॉयल कर लिया था और उनका छिलका उतार लिया था, जिससे मैं लास्ट में इसे गार्निश करूँगी। इसमें बादाम के छिलके के बगैर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। देखिए गाइस, हमारा ज़बरदस्त सा क्विक रेसिपी वाला ज़र्दा रेडी हो चुका है। अब ज़र्दा हर कोई बना सकता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी क्विक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।